हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया बाय खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पेडागोजी के वन लाइनर क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए। तो फीमर हो जाएगी, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। तो स्टेपीज हो जाएगी, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताइए। तो मंडिबल हो जाएगी, जो कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। फोर्थ नंबर का, जन्म के समय नवजात शिशु की जो त्वचा का रंग होता है वो कैसा होता है? तो ये हल्का गुलाबी होता है। 15 दिन के बाद त्वचा का रंग स्थायी प्राप्त कर लेती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे सोता है, पर वह 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास 6 वर्ष में लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो ये 90% तक 6 वर्षों में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास 10 वर्ष तक कितने लगभग कितने प्रतिशत जो है विकास वो 10 वर्षों में हो जाता है? तो ये 95% जो है विकास वो 10 वर्ष में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में बालक की जो हड्डियों की संख्या है वो 270 से 350 तक हो जाती है। ठीक है। आगे देखिए, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार एवं अधिनियम जो है 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स, 25% सीट जो है आरक्षित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11, 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जड़ बुद्धि के बालक होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यौन आदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? तो ये रॉस ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो ये हैविंग हर्ट्स का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो किसी उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। ये किसने कहा है? ये सिरिल बर्ट ने कहा है। वह पिछड़ा बालक है जो अपनी कक्षा के एक निचली कक्षा का कार्य भी करने में असमर्थ है, वो हमारा क्या है? पिछड़ा बालक है। ये किसने कहा है? सिरिल बर्ट ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? तो फ्रेंड्स, ये वैलेंटाइन ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी बालक कहलाता है। ये किसने कहा है? तो ये हीली ने कहा है। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व का जो सिद्धांत है उसे बालू का ढेर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। ये किसने कहा है? ये कहा है लेवेटर ने। ठीक है। आगे देखिए, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो निष्पादन उपागम का अभिविन्यास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए 20 नंबर,
प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपनी उत्पादन की मात्रा, दर अथवा गुणवत्ता के में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया है? तो ये टर्मन और ओडन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1260 ग्राम होता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ? तो फ्रेंड्स 206 होती हैं, जबकि बालक जन्म के समय जो है 270 होती हैं समय, और बाल्यावस्था में इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, 350 तक हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो फ्रेंड्स सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर अथवा सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान की अवस्था। तो फ्रेंड्स किशोरावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कोहलबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकडूगल ने दिया है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध और खुशी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का स्वतः सिद्धांत किसने दिया है? ये कार्ल रोजर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु अथवा घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड्स ये मूर्त अवस्था है। ये तीसरी अवस्था है जहाँ बच्चा सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे देखिए सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो ये संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसकी सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो ये क्रो और क्रो का है। ठीक है, आगे देखिए चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन तो उसे क्या कहेंगे? तो ये उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो फ्रेंड्स 7 वर्ष की आयु तक तार्किकता का अभाव होता है। ये किसके अनुसार है? जीन पियाजे के अनुसार। आगे देखिए किसी बच्चे में चिंतन की आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो फ्रेंड्स तर्क की प्रधानता जो है उम्र के साथ साथ बढ़ती है। आगे देखिए जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो फ्रेंड्स 2 वर्ष की आयु के बाद चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, वेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो ये आंतरिक कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता से संतानों को क्या प्राप्त होते हैं? तो फ्रेंड्स ये वंशानुक्रम जो होते हैं, जो भी गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम गुण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो फ्रेंड्स जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आगे देखिए मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स लुइस ब्रेल को कहा जाता है। ये खुद भी एक अंधे थे और इन्होंने लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है अंधों के लिए ब्रेल लिपि कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था इन्होंने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक कौन है, तो फ्रोवेल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो फ्रेंड्स ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे, तो ये संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो जीन पियाजे को माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो फ्रेंड्स जीन पियाजे ने जो अपना प्रयोग किया है वो अपनी 2 पुत्रियों और 1 पुत्र पर किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।